माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai राधा माधव की जय।
श्री राधा गिरधारी की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मद संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 4th अध्याय श्लोक संख्या 22। यावत् हतास्मि हन्त अस्मि इति आत्मानं मन्यते आस्वद्रु स्तावत् तत् अभिमानी अज्ञः बाध्यबाधकतां यात् यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि हत्यात्मन मन्यते अस्वद्रुक् तावत् तत् अभिमान्यज्ञं बाध्यबाधकतां यावत् हतास्मि हन्तास्मि इति आत्मानं मन्यते स्वद्रुक् तावत् अभिमानो अज्ञो वा तावत् तत् अभिमानी अज्ञः बाध्यबाधकतायाम् यावत् हतः अस्मि हन्ता अस्मि
इति आत्मनो मन्यते स्वद्रु तावत् ततभिमानी अज्ञः बाध्यबाधकताम्यात्। यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि इत्यात्मनो मन्यते अश्वद्रु तावत् ततभिमानोऽज्ञो बाध्यबाध्यकताम्यात्। यावत् त्वस्मि हन्तास्मि इत्यात्मानं मन्यते स्वद्रु तावत् ततभिमानोऽज्ञो बाध्यबाधकताम्यात्। यावत् जब तक हतास्मि दूसरों द्वारा मारा जा रहा हूँ, हंतास्मि अन्यों का मारने वाला हूँ, इति इस प्रकार आत्मानम अपने को मन्यते मानता है, अस्वद्रु जो अपने आप को नहीं दिखता है देहात्म बुद्धि के अंधेरे के कारण, तावत तब तक तत् अभिमानी अपने को मारा गया या मारने वाला मानते हुए, अज्ञः मूर्ख व्यक्ति, बाध्यबाधकताम कुछ उत्तरदायित्व तो लेने के लिए बाध्य सांसारिक की व्यवहार याद रहता है। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देवकी तथा वसुदेव जैसे वैष्णवों को सताया और इस तरह वह ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, चूंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला हथियार नहीं हूँ, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। जब तक मैं यह सोचता रहा हूँ कि तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस ज्ञान से मुक्त हूँ। भगवद गीता में कहा गया है, यस्य नहाकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत में मनुष्य का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वह अपने कर्म से बंधा है। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों को वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इसी ज्ञान से शांत हो। ओम ज्ञानम तिमिरम दश ज्ञानंजनम शलाघ्य चक्रमणितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखानिकांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नश्चात्तु। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के ये चतुर्थ अध्याय राजा कंस के अत्याचार हम लोग सुन रहे हैं। किस प्रकार कंस जैसे महान योद्धा, महान पापी, बहुत बड़े ऐसे दुराचारी असुर का ऐसे भावना हुआ है। यहाँ यावत हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वद्रुप। देहात्म बुद्धि होने पर, आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है, मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला। देखो कंस ने किस प्रकार यहाँ वास्तविक इससे ये पता चलता है भगवान की त्रिगुणात्मक माया कितनी शक्तिशाली है। जब गुण में रहता है, गुण के प्रभाव से लोग, सतगुण रजगुण तमगुण का जो प्रभाव है, इसी से प्रभावित होकर के लोग ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और वो कार्य में प्रवृत्त होने से फिर वो कार्य का जो परिणाम फल उसका द्वारा प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सतगुण में कोई रहता है, सतगुण में कर्म करता है, सतगुण का लक्षण क्या है? सतगुण का भगवत गीता में भगवान बोलते सतगुण क्या है? सतगुण का कार्य कैसा होता है? सत्ते संजायते ज्ञानम रजसो लोभेवत। ये सत्वगुण का एक पहला है ज्ञान, और सतगुण निर्मलत्व, प्रकाश देने वाला है। सतगुण अंधेरा जैसा नहीं है। सतगुण ऐसा होता है, और हर चीज में हम लोग देखिए सतगुण प्रधानता व्यक्ति उसमें शांति प्रियता, स्थिरता इसमें पाया जाता है। सतगुण व्यक्ति चंचल नहीं होता, चंचल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, उत्क्षिप्त नहीं है। सतगुण का पहला, क्योंकि शांति प्रियता प्रकाश कमना है। भगवद गीता भगवान बोलते वो देख सकता है, दूरदृष्टि उसका है। लेकिन जो सतगुण में, जो रजगुण तमगुण में वो लोग नहीं देखते, वो तो प्रेजेंट ये का देखते हैं, वो देख नहीं सकते। तो इसलिए सतगुण व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है इस चीज को, क्योंकि वो उसका दृष्टि दूर तक जाती है। इसलिए और जितनी सतगुण प्राबल्यता होती है शरीर में, तो उसी प्रकार सतगुणों का आहार है, सतगुण का विहार है। तो इस प्रकार सतगुण व्यक्ति, सतगुण रजगुण तमगुण का जो प्रभाव है किसी जगत में, उसके प्रभाव में चलते व्यक्ति अपना कर्म, अपना स्वभाव, अपना स्वाभाविक लक्षण, तो स्वभाव, क्योंकि सतगुण में प्रभावित व्यक्ति उसका आचरण भी सतगुण होता है। रजगुण का प्रभावित व्यक्ति उसका आचरण भी रजगुण जैसा होता है। तो तमगुण का व्यक्ति आचरण भी ऐसा तमगुण जैसा होता है। तो जो गुण का प्रभाव है, इसी जगत में गुण का जो प्रभाव है,
इसी गुण, जिसी गुण के प्रभाव में वो आता है, उसी का उसका शरीर में, उसका स्वभाव में परिलक्षित होता है, दिखाई देता, दिखाई पड़ता है। तो कांसों को ये बुद्धि आ गया अभी। मैं, लोग सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर असुर लोगों का ये राक्षसों का ये कार्य है, उनका विचार यही है। असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या विचार है? भगवद गीता में भगवान बोले, मेरा, मैं ही रहूंगा, मेरा सब कुछ होगा, मेरा संबंधी रहेंगे, मेरा परिवार रहेगा और सब खत्म। भविष्य में इतना धन कमाया और धन कमाऊंगा और ऐसे करूंगा, ये सब उनका रजगुण तमगुण असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का कार्य है। तो इस प्रकार जब ये प्रवृत्त होते हैं अपने सतगुण रजगुण तमगुण में, सतगुण व्यक्ति, रजगुण व्यक्ति, तमगुण व्यक्ति का जो प्रभाव है, तो यहाँ कंस किस प्रकार अपने गुण के प्रभाव से, यहाँ देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है। बोले नहीं, हमारा मुझे जो देहात्म बुद्धि में रहने वाले हैं, वो देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य ये ऐसे सोच करके अंधेरे में रहता है। कैसे? मुझे मारा जा रहा है, मेरा पिटाई हो रहा है, मुझे मारते हैं, ये लोग मुझे सब परेशानी करते हैं। देखा गया ना, थोड़ा बहुत ये करने से विचलित हो जाते हैं। लेकिन किसको मारता है? कौन मारता है? व्यक्ति जो सतगुण व्यक्ति, सतगुण रजगुण वाले व्यक्ति संसार में भी वो लोग भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन सतगुण रजगुण तो यहाँ जो देहात्म बुद्धि में रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में इतनी डिस्टर्ब होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो यहाँ इसलिए बोल रहे मुझे मारा, अथवा मैंने शत्रुओं को मार डाला है, ये इसी भ्रम में रहते हैं। मेरा सब पूरा शत्रु को खत्म कर दिया। अरे शत्रु तो बैठा है अपनी हृदय में, शत्रु तो हृदय में बैठा हुआ है। किसके रूप में? बड़ा शत्रु कौन है? हमारे हृदय में कौन बैठा है बड़ा शत्रु के रूप में? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। ये काम बैठा है, क्रोध बैठा है, ये शत्रु नहीं है। ये हम अपने मन को जीत नहीं पाए। मनो एवं मनुष्याणाम कारणम, जब तक मन कृष्ण भावना भावित नहीं है, तब जब तक आपका मन अपने बस में नहीं है, तो मन तो बहुत बड़ा शत्रु है। मन आज बोल देता है ऐसा करो, इनको, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इनको खत्म करो। इसी अवस्था में रहता है ना मन। ये तो हमको अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये अच्छा नहीं दिया हमको, अच्छा सब्जी नहीं दिया हमको, अच्छा व्यवस्था नहीं किया, अच्छा फैसिलिटी नहीं, ये मेरा शत्रु है। हम यही से तो ये हेल्प नहीं किया मुझे, ये मेरा शत्रु है। ये मुझे, ये मेरा बात नहीं सुना, ये मेरा शत्रु है। ऐसे है ना, छोटी छोटी बात में ये तो तो वास्तविक इसी जगत में जब ये प्रभाव दिखा जाता है, समय का, स्थान का, गुण का प्रभाव है। अगर जब गुण का प्रभाव मनुष्य में रहता है, तो वही मनुष्य जो सतगुण में रहता है, तो उसका व्यवहार, उसका आचार, उसका व्यवहार कुछ अलग अलग होता है। और रजगुण तमगुण में भी उसका व्यवहार अलग होता है ना। उसी व्यक्ति, हम लोग पढ़ते थे, हम बचपन में पढ़ते थे, भोजराजस्य विक्रमा सिंहासन प्राप्ति। आप लोग पढ़ाई होगा, पढ़ाई हो किया होगा ना। तो भोजराज जो विक्रमा सिंहासन जमीन के भीतर था, बहुत जो विक्रमादित्य राज करते थे, तो वो उनका फिर जाने के बाद फिर वो सिंहासन ऐसे ऐसे कहा जमीन में भीतर रह गया। तो एक राजा अपने, तो वो जमीन ऐसा वो खेत बन गया। एक लोग खेती करते थे वहां उसी में। वो खेत, वो जो सिंहासन था, सिंहासन के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष था। सिंहासन मिट्टी के भीतर है, 15-20 फुट के भीतर, और उसके ऊपर विशाल
वृक्ष है, उसी वृक्ष के ऊपर एक जो व्यक्ति जिसके खेत था, तो वो अपनी मंचा बना करके वहाँ देखभाल करता था। चिड़िया, खेत में वो जो जानवर आते खा जाते, उसके देख रखवाली करता था। तो एक दिन देखा वो बैठा था वो मंच के ऊपर, खेत के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो देखा राजा अपनी भोजराज वो जा रहे थे, अपनी सैन्य सामंत लेकर के बाहर जा रहे। तो वहीं उन्होंने बोला, ओ महाराज, अरे आप कैसे जा रहे हैं, आइए आइए, आप मेरा आप कैसे आतिथ्य, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ आपका। तो वो पूरी जोर से चिल्लाया वो पेड़ के ऊपर बैठ करके, आइए आइए आइए, मेरा कर्तव्य है आपको स्वागत करना, आइए आप इधर रुकिए, आपका सेना को रोकिए, पानी जलपान ये सब व्यवस्था हम मैं करना चाहता हूँ थोड़ा। तो राजा बोला, इतना जोर से बुला रहा है, बोला इतनी ना, हाँ हम सब कुछ करेगा, आपको ये करेगा। बहुत बड़ा था, खेती का मालिक था, बहुत बड़ा, बहुत खेत था। तो राजा ने बोला ठीक है, अपने हाथी घोड़े सब सैनिक को ये करके रोके आए उसका भीतर, उसके खेत के भीतर। तो वहां से ऊपर से नीचे आया उतर करके, जो नीचे आया उतर करके, तो उसका मन बदल गया और बोल रहा है, अरे महाराज, आप मेरा ये जमीन में घुस गया और इतने घोड़े हाथी ये सब पूरी रौंद देंगे, सब खत्म खराब कर देंगे ये पूरा, आप कैसा है राजा होकर के इतना अन्याय कर रहे हैं। वो पलट गया पूरी। राजा ने, क्योंकि वो राजा तो बहुत अच्छे धार्मिक राजा थे, तो वैसे हाँ सोच रहा है, भाई तू बुलाया, हम तो जा रहे थे अपना, तुम बुलाया, फिर ठीक है, सब लोग फिर वापस जा रहे हैं। फिर ये जा करके पेड़ में जाके चढ़ कर फिर बैठा तो फिर जब वो चल, अरे राम महाराज, आप कैसे फिर जा रहे में, आप कैसे आप चले गए, मेरा आतिथ्य स्वीकार छोड़ करके कैसे चले गए आप। राजा ने बोला, अरे ये क्या, ये अभी हमको वहां से भगाया, बोला आप भीतर कैसे घुस आए, और फिर अभी। तो राजा ने ये नोटिस किया, जो पेड़ के ऊपर जाके बैठता है, इसका दिमाग और कुछ रहता है और ये जो पेड़ के नीचे आता है, इसका दिमाग और कुछ हो जाता है। तो फिर राजा आया तो फिर जब नीचे आया, फिर वही बात उसको फिर दोहराया। राजा ने बोले, ये कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो इसलिए वो जमीन को खुदाई करने लगे। बोले इसमें इसे कुछ ना कुछ जरूर, इसके भीतर कुछ ना कुछ है। तो जब वो जमीन खुदाई किए, तो देखा तो वो विक्रमादित्य का वो सिंहासन पूरी, वो सिंहासन ऐसे बना हुआ था, वो सिंहासन पर जब तक कोई बैठेगा वो न्याय करेगा सबको पूरा, ऐसा वैसे धातु ऐसा चीज में वो बना हुआ था वो सिंहासन, कभी अन्याय अनित नहीं कर सकता वहां पर बैठ के। देखो राजा महाराजाओं का सिंहासन कैसा रहता था, ऐसे बना, तो वहां पर बैठेंगे तो पूरा पूरा उसका दिमाग सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो कम से कम ये उसका प्रभाव है। तो ऐसा गुण का प्रभाव है इस जगत में। जब हम सतगुण में रहते हैं, सुबह सुबह सतगुण रहता है तो हम लोग का अच्छा मन रहता है। जब भी सतगुण हम लोग का मन में रहता है, पढ़ना लिखना है ना, शास्त्र आलोचना करना, ये सब मन में बहुत अच्छा रहता है। और रजगुण जब चढ़ता है, फिर लोभ आक्रमण करता है, क्रोध आक्रमण करता है, मोह आक्रमण करता है। फिर छोटे छोटे चीज के प्रति इतने हम व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पूरा जो भौतिक भौतिक चीज के लिए उसी को बना के, उसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है। कुछ दिखाया गया है संसार में, लोग कोई छोटी छोटी वस्तु के लिए कितनी कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन सतगुण और रजगुण और तमगुण, ये गुण का जो प्रभाव है, तो यहाँ कंस महाराज का बुद्धि ठीक हो गया।
भक्तों का बुद्धि हमेशा ठीक रहना चाहिए। क्यों? वो भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं त्रिगुणम विषय अवेदा निस्त्रिगुणम भवार्जुन। अर्जुन तो ये गुण को अतिक्रमण करो, सतगुण रजगुण ये गुण का ऊपर जाओ। कि जब तक आप गुण के ऊपर नहीं जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। फिर ऐसे ऊपर नीचे आपका मन स्थिति ऐसे रहता रहेगा। होता है ना? कभी मन, फिर कभी तो मन लगता है भजन करने के लिए, कब मन लगता नहीं, है ना? मन कभी लगता है हाँ अच्छा है, आज मन लग जाता है, मन आज मन लग रहा है, आज 24 माला कर लूंगा। अगर ये कंटिन्यूसली हमारा मन लग जाना चाहिए। अगर भगवान का भजन हम करते हैं, साधन हम करते हैं, साधन भक्ति को ठीक से अपनाते हैं, अपराध शून्य होय लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अगर अपराध रहित होकर के भगवान का नाम हम करते हैं तो उसमें नाम में रुचि होगा, नाम में आसक्ति आएगा, सेवा में रुचि होगा। तो इसलिए यहाँ असुर जैसे, कंस असुर जैसे, ऐसे उनका बुद्धि यहाँ पर भगवान कृपा से कंस का हार्दिक खेद अनुभूति हुई। भगवान का इच्छा था, भगवान की कृपा से सबको ये बुद्धि आत्मतः स्मृति ज्ञान अपोहनन। भगवान से ही सारी स्मृति विस्मृति सब कुछ आती है। तो इसीलिए कंस महाराज को अभी ये बहुत सुंदर बाध्य बाधकता, बाध्य कुछ उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य सांसारिक व्यवहार याद रहता है। इसलिए यहाँ पर बाध्य बाध्यकता ममतु त्वत्पुत्रम हंतुतमेवं तावनांक्ति ज्ञानित्वादित्याह यावदिति। तो इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे जान कर, ऐसे यहाँ पर जो प्रोपा जी बोल रहे हैं तुम्हारा पुत्र को, हरे कृष्णा, हत्वापि स इमान लोका न हंति न निबध्यते इति वचनान् त्वत्पुत्रं हंत्वत्वं नापि बद्ध इति भाव। तो यहाँ जिस प्रकार भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है जिसका बुद्धि अहंकृत भाव लिप्त है ना, जिसका बुद्धि इसमें बस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं जिसके बुद्धि अहंकार से ग्रस्त नहीं, अहंकृत भाव लिप्त, तिनी समस्त लोक का हनन करियाओ, कहा के वो हनन करने ना। वो सब लोगों को हत्या करके भी वो हत्या नहीं कर पाते। यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया ना, यस्यान कृत भाव हत्वापि स इमान लोका न हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी नहीं हुई है, वह इस जगत में मनुष्य का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है। नहीं वह अपने कर्मों से बंधा है, क्योंकि बुद्धि सही है, उसका अहंकार नहीं है। इस संबंध में सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसलिए उनसे कहा कृपया मेरी मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे, इसी ज्ञान से शांत हो।
तो ये इसमें इसी पर लागू ये होता है जो जिनके मिथ्या अहंकार नहीं। हत्या करके भी इसी जगत में रूपा जी बहुत ये में इसका उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार सैनिक शत्रु के सैनिक को मारते हैं, मार कर भी उसको ये नहीं होता, उसको अवार्ड मिलता है। और वही सैनिक अगर कुछ साधारण नागरिकों को मार दे, उसको छोड़ेंगे, उसको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सैनिक साधारण सैनिकों को, साधारण लोगों को मारता है, क्योंकि जब वही सैनिक देश हित के लिए, युद्ध जब देश का होता है, लड़ाई होता है, देश हित के लिए वो कार्य करता है, तो उसमें उसको दंड नहीं मिलता, उसको अवार्ड मिलता है। ये इतना इतना इतने शत्रुओं को मारा, विपक्षी सेनाओं को इतने लोगों को उन्होंने मारा, तो उसको पूरी अवार्ड मिलता है। और वही अगर यदि अपने देश का एक नागरिक को भी मार देता है, उसको फिर जेल होता नहीं कि ठीक। तो इस प्रकार बुद्धि जिसका अहंकार, और तो ये कंस ने ये बात बोल रहे हैं, देवकी को ये समझा रहे हैं, ये तो सब तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा पुत्र का हत्यारा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र को मार दिया हूँ। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला तथा मारा गया सोचता है, वह भौतिक बंधनों में रहता है और सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ दोनों का, यहाँ कंस ने इस प्रकार देवकी और वसुदेव को शांत कराया। वास्तविक ये तो सब दैवाधीन है, और ना ये शरीर मरता है और ना किसी को हम मारते हैं। कहने का तात्पर्य है, वास्तविक शरीर तो खत्म होता है लेकिन आत्मा मरता नहीं। और जो हम लोग सोचते उसको मार दिया, वो मार दिया किसी को, हम बोल रहे हमारा शत्रु को हम खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अरे इस बार आप खत्म कर दिया, 2 थापड़ लगा दिया, वो 10 थापड़ लगाएगा। हम लोग सोचते हैं क्यों, जो मार कर भी मारता नहीं, क्यों? अहंकार बस, जो बिना अहंकार में, जो सही, जिनका ज्ञान निर्मल सही है, वो जो सही कार्य करता है, उसका प्रतिफल नहीं मिलता। नहीं तो आप सोचेगा ये मेरा शत्रु, मुझे इसको ये कर दिया, मेरा शत्रु को मैं खत्म कर दिया। वो खत्म नहीं हुआ, वो तो फिर ये जन्म हुआ उसका शत्रु, 2 थापड़ मारा, फिर अगली बार उन्होंने 5 थापड़ मारेगा, ये जाएगा नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, हम बल है हमारे पास, 2 थापड़ लगा दिया, हमें ये है। इसीलिए हमारे पास डंडा है, डंडा लेके जा रहा है, बच्चों को देखो, डंडा जब पकड़ लेता है, बंदर और कुत्ता वो दे दमादम मारता है ना उसका। लेकिन डंडा आ गया ना हाथ में, तो इसीलिए उसका हाथ खजबज होता है मारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे ऐसा किया तो शत्रु फिर बनना पड़ता है ना। शत्रु कितने शत्रु बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, जो असंयमित हैं, जो संयमित नहीं है, जो अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, वो सोचता मैं मार दिया, मेरा सब शत्रु खत्म हो गए। लेकिन शत्रु खत्म नहीं हुए, फिर शत्रु हम लोग शुरू किया शत्रुता। अभी हम तो इसलिए तो जो पाप कर्म करते हैं, मांस मार के खाते हैं ना, उसको कहा गया ना, मांस मैं तुमको खा रहा हूं, तुम मुझे फिर बाद में तुम खाना, यही मांस है ना। तो अगर हम लोग सोचते हैं इसको 2 थापड़ लगा दिया, बस हम तो ये हो गया इसको, तो ये सोचने का बहुत बड़ा गलत है। इसलिए जब पृथ्वी माता वो धर्म का बैल का 3 पांव तोड़ दिया था कली ने, और वहां बैल रो रहा था, उसको भगवान जाकर पूछा, परीक्षित महाराज ने पूछे क्या हुआ, तुम्हारा कौन ये काला व्यक्ति दिख रहा है, शायद यही तोड़ दिया।
नहीं नहीं मालूम नहीं कौन थोड़ा किसको किसी ने ये किया। तो तुरंत परीक्षित महाराज समझ गए, ये तो हम लोग तो कितनी लगा जुटा के बोल देंगे, हाँ ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन उन्होंने नहीं, कौन मालूम नहीं, मेरा कर्म इसको करा रहा है, मैं ऐसे किया था, मेरे को ये फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, पीट रहा है, मेरा ये मालूम नहीं कौन ये किसके कारण मैं ये भोग रहा हूँ। तो इसीलिए जो विज्ञ व्यक्ति हैं, यहाँ कंस कैसे समझा रहा है देखिए। अब लोग सोचते हैं हम मार दिया, खत्म कर दिया, हमारा शत्रु और कोई बचेगा ही नहीं, बचा नहीं, ये इस जन्म में खत्म हो गया नहीं। तो इसीलिए ये सोचना ही मूर्खता है। तो शत्रु उसी का नहीं होता है जो वैष्णव होता है। वैष्णव कभी किसी के ऊपर द्वेष नहीं रखता, या वैष्णव किसी के ऊपर ऐसा रिवेंज नहीं लेते, ये मेरे को ऐसा किया था, मैं ऐसा वैसा किया, नहीं। वैष्णव तो अजात शत्रु है, सबको माफ करते हैं। इसलिए यहाँ कंस आप वसुदेव, ऐसे वसुदेव और वसुदेव देवकी तो दोनों ही वैष्णव हैं। वो तो ऐसा है, वो उनका मन में तो ऐसा ही भावना ही नहीं है, लेकिन कंस का मन में ये भावना। लेकिन अभी कुछ समय के लिए उसका मन थोड़ा ठीक हो गया, ये स्वीकार किया मैं ये गलती किया, भाई और जीजा से बहन और जीजा से ये माफी वो मांग रहा है। वास्तविक नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा गलती हुआ, आपका पुत्र को मार करके मैं बहुत बड़ा ये हुआ। लेकिन इसमें से क्या है, तो ये अभी अपना अ, युक्ति प्रस्तुत कर रहा है, इससे वास्तविक अब शांत रहिए, और ये तो ऐसा ही है। और जो ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपनी मारने वाला या मारा गया सोचता है, तो तब भौतिक बंधन में रहता है। तो सोचता है ये मर गया, मैं उसको मार दिया, वो वास्तविक वो अंधकार में रहता है। कोई मर कोई मारता नहीं, या कोई भी सोचता है मैं मार दिया, मेरा शत्रु को खत्म कर दिया, शत्रु खत्म नहीं होते। इसलिए शत्रु कब कब खत्म होते, जब हम वैष्णव बनते। वैष्णव इसलिए अजात शत्रु, वैष्णव का कोई शत्रु नहीं है, किसी के प्रति उनका ये भावना नहीं है। नहीं तो ऐसे जगत में जितनी जीवात्मा आते हैं, ऐसे ही इस जगत में घूमना पड़ता है, 84 लाख जीव जोनि में क्या बनते, और कैसे 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 राग द्वेष, राग द्वेष, जब तक राग द्वेष शरीर में है, भीतर है, मन में है, तो ऐसे बहुत सारे शत्रु मित्र ऐसे बनते रहेंगे। अरे ऐसे ऐसे जीवात्मा इस भौतिक जगत में चक्कर लगाता रहेगा। और तब मुक्ति मिलेगा जब कोई जीवात्मा वैष्णव होता है, समझता है नहीं इस चक्र से हमको निकलना है। शत्रु मित्र ऐसी भावना रख करके मर गया, फिर वही सोच करके भगवान बोलते हैं ना, जन जन आप स्मरण भाव तेजन तेते कलेबर। जब जिस जिस भाव से आप शरीर छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। और इस बार यहाँ द्वेष किसी का कोई कुछ कर लिया, उसी का पूरी गुस्सा मन में बैठा है, अरे ये ऐसा मेरा किया, मुझे ऐसा किया, उसमें फिर प्राण छूट गया, फिर वही दूसरी बार फिर उसका रिवेंज लेगा, उसका घर में जन्म होगा। ऐसा होता है ना, जो ऐसा करता है उसका बेटा बन के जन्म होता है, बाप से लड़ाई करता है, वही शत्रु उसका पूर्व शत्रु बेटा होके आता है। ऐसा हुआ है, उसका पत्नी होके आता है पूर्व शत्रु। ये जगत में ऐसा फिर दुखता, फिर दुख देता है आकर। ये जगत में यही है। तो आप लोग सोचते नहीं नहीं मेरा शत्रु मैं खत्म करके जाऊंगा, मैं तो निष्कंटक राज्य भोगूंगा, मैं तो आराम से भोगूंगा। कैसे भोगेगा, ये भोगने के लिए हम तैयारी किया रास्ता, पहले पूरा इसे राग द्वेष विमुक्त है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अगर राग द्वेष इस चीज को जो छोड़ा है, मन में किसी के प्रति भावना नहीं है, राग द्वेष अपना कर्म करता है, आसक्त नहीं होता है, और जब ये शरीर छोड़ता है किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो इसलिए
किसी के प्रति केवल भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान को चिंतन करके छोड़ता है तो वो ही वास्तविक मुक्त होता है और भगवान धाम जाता है। नहीं तो इसी जगत में हम लोग सोचते ये हमारा मूर्खता, हम लोग सोचते नहीं ये तो हो गया, ऐसा हो गया, और ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो भाई बंधु स्वयं शत्रु हो जाते हैं। दिखा गया है संसार में। क्यों? क्योंकि ये पहले वैसे ऐसा हुआ है, इसको अगले जन्म को आपको मालूम नहीं है क्या क्या किया आप। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, अलग अलग माफी मतलब प्रायश्चित ही है। माफी जो है ना उस शास्त्र में बोलते हैं प्रायश्चित। जैसे कोई गलती करते हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित अलग अलग हैं। अगर ऐसे जैसे जैसे जितना बड़ा अपराध के लिए इतना बड़ा प्रायश्चित भी है। झूठ बोला 2 दिन उपवास, पिता माता से झूठ बोला, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। सन्यासी को देके दंडवत नहीं किया 3 दिन उपवास, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। पिता माता को झूठ बोला, ऐसा ऐसा किया, तो ये सारे हैं। इसके लिए प्रायश्चित इतना दिन उपवास करना है, इतना दिन रहना है, तब इतना दिन जप करना है, मंत्र करना है, तब जाकर ये खत्म होता है, उसका वो खत्म होता है। इसी जीवन में आप उसको खत्म कर सकते हैं, फिर वो रिएक्शन नहीं आएगा। नहीं तो अगले जीवन में ऐसे झूठ बोला तो फिर वो भी आएगा अगले जीवन में। इसलिए भगवान का जो भजन करते हैं हम लोग, मंत्र जाप करते हैं, ये सारे सबको खत्म करने के लिए हैं। लेकिन जाप करते हैं फिर दूसरे को मारने के लिए। मंत्र चल रहा है, ये बेटा मर जाए, हरे कृष्ण चल रहा है, मन में चल रहा है, ये भक्त ने ऐसा किया, इसका टांग टूट जाए, तो ये क्या फिर भजन का क्या हुआ? नहीं, भक्त तो हमेशा चाहते उसका टांग जुड़ जाए, भाई अच्छा भजन करे, वो अच्छा भक्ति करे, तो ये होना चाहिए। अजात शत्रु है ना भक्त, तो हमेशा सबका कल्याण करता है। अपना कल्याण तो है ही है, वो दूसरे का भी कल्याण करता है। किसी से कोई बैर नहीं है, सब में देखता है भगवान को। तो इसीलिए वो प्रायश्चित इसी जगत से ही प्रायश्चित से पूरा ऊपर रहता है वो। नहीं तो जगत में प्रायश्चित करो, इतना कर्म का जो प्रायश्चित, इतनी कर्म हुआ है विगत कर्म, वो उसका प्रायश्चित करेगा तो कितनी लाइफ टाइम चला जाएगा, हो नहीं पाएगा। कितनी थापड़ मारे, कितना असंतुष्ट, किसी को गाली दिए, कितने लोगों को हम ऑफेंडेड किए सबके सामने ऑफेंडेड करते हैं ना लोग। ये भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। हम वाह लेते, अपना अपना वाह बजाते, दूसरी को मजा लेते, लेकिन वो सजा मिलेगा फिर आएगा जब अगले जीवन में। इसी जीवन में मिल जाएगा, बहुत जगह में, बहुत लोगों को तो इसी जीवन में मिल जाता है। तो इसलिए अगर ये कर्म के नियम को कोई अच्छा से विश्वास करता है, समझता है, तो इसी जीवन में वही साधु बनता, वही वैष्णव बनता। नहीं, किसी से और द्वेष नहीं करना है। भगवान बार बार ये चीज भगवत गीता में बोले, राग द्वेष विमुक्तेस्तु। राग द्वेष इस चीजों से अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतों से द्वेष्ट नहीं करता है, वो मेरा भक्त, वो मेरा अतीब प्रिय है। भगवत गीता में भगवान बोलते ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरा अतीब प्रिय है। जो ये 7-8 श्लोक हैं भगवत गीता में। हाँ हाँ, 12वें अध्याय में, मेरा कौन प्रिय है, ये ऐसे जो व्यक्ति, ऐसा गुण ऐसा है, वो पूरी मेरा प्रिय है। नहीं तो इसी जगत में हम लोग भय भय में रहते हैं, मतलब भ्रम में, भय नहीं भ्रम में रहते हैं। और हम तो फर्स्ट क्लास है, हम तो जॉब करे, बड़ा बाबा साधु बन गए, बहुत अच्छा, लेकिन मन में द्वेष है दूसरे के प्रति और हमारे अपने इंद्रियों के प्रति। अरे हम 5 चपाती खा दिया, उसको कैसे ना मिले, ऐसे व्यवस्था करते हैं। फिर साधु क्या है? अरे साधु वैष्णव क्या है? हम अच्छा से 10-10 रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला रखे छुपा के, और किसी को ना मिले। हमारा उड़ीसा में बोलते प्रसाद बांटी न खाई वो अल्प बहुत न। प्रसाद बांट करके खाने का, सबको जो भी आए थोड़ा 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 सबको मिला चाहिए, और जो मिल गया लास्ट में जो मिला उसको लेना है। और पहले हम थाली बना करके पहले रखते हैं अपने लिए, नहीं मिलेगा तो फिर उपवास रहना पड़ेगा। हम तो यहीं से क्या फिर कर रहे हैं। इसलिए जो प्रसाद बांटते हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व है। हर गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, सब दायित्व अगर अगर अच्छा से निभाए तो प्रायश्चित करना नहीं पड़ेगा। इसी जीवन में फिर हम मुक्त हो जाएंगे, तो रिएक्शन हमको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए रिएक्शन भोगना पड़ रहा है।
हमारे पुत्र, पत्नी, परिवार, स्वामी सब पूरा क्या शत्रु बन के आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखे हैं, पुत्र कन्या थे क्या डाल भांगी पड़े। मतलब ऐसा ऐसा पुत्र पुत्री ऐसे आते हैं, वो पूरा इतनी दुख देते, क्योंकि वो सब आप दिए, हम लोग दिए उसको पहले अभी वो सब सब शत्रु के रूप में आए जन्म हुए, मतलब पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में वो शत्रु, पूर्व शत्रु आए जन्म, वो ले रहे हैं पूरी। इसलिए इस रहस्य को जो समझ जाता है, तो पूरा इस जगत से मुक्त होने के लिए तैयारी करना चाहिए। नहीं, किसी से ये नहीं है, किसी से द्वेष नहीं। क्यों? सब भगवान, ऐसे दिखा जाए, जीवात्मा तो सब भगवान का अंश है। सब हमारे दोस्त, सब हमारे भगवान के संतान, हम सब एक ही ये हैं। हाँ, ये शरीर मिला है, शरीर के भीतर रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद में पड़ा हुआ है। अगर हम इतना समझ जाते हैं, हम भक्त हो गए, हम इतना समझ जाए, तो फिर शरीर के, बाह्य शरीर को क्यों हम इतनी ईर्ष्या करते हैं, इतना क्यों द्वेष करते हैं? रखें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर समानंदे हरि 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 बोल।